मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की बहुत बुरी तरीके से डरी हुई जंगल में भाग रही थी। अब भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे शूट करके मार देता है। तभी हम देखते हैं वहीं पास में एक आदमी भी लटका हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 फ्रेंड दिखाई देते हैं, जिनके नाम कैमिला, मिया, रोजर और जोगन हैं। ये चारों छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे होते हैं और मिया उन्हें अपने डैड के बताए रूल समझा रही होती है ताकि उनका ये वैकेशन खराब ना हो। लेकिन बाकी के लोग इन रूल्स को फॉलो करना तो दूर, इन्हें सुनना भी नहीं चाह रहे थे। इन लोगों में रोजर काफी ज्यादा रूड था, इसलिए उसकी बाकी लोगों से ज्यादा नहीं बनती थी। अब रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां कैमला और मिया वॉशरूम जाते हैं, जिन्हें वहां पर एक अजीब तरीके का आदमी दिखता है। अब इन्हें वहां पर एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि वहां पर अजीब तरीके से बैठा था। अब जब कैमिला उसे चेक करने जाती है तो वो उसके हाथ पर जख्म कर देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में था। अब ये लोग पास के एक होटल में जाते हैं, जहां पर वहां के लोकल्स इन्हें अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। अब यहां पर रोजर की एक लोकल के साथ भिड़ंत हो जाती है, जिससे माहौल खराब होने ही वाला था। लेकिन सही समय पर होटल की ऑनर उन्हें रोक देती है। यहां पर एक लड़की ऐसी भी थी जो कि दिखने में टूरिस्ट ही लग रही थी। अब वो मौका देखकर रोजर के पास आती है और उससे बताती है, मेरा नाम रीनेट है और मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है और उसे लिफ्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर रोजर तो मान जाता है, लेकिन बाकी लोगों को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि रास्ते में उन्हें कोई भी खराब कार नहीं दिखी थी। लेकिन वैन तो रोजर की थी, इसीलिए वो किसी की बात नहीं मानता और रीनेट को अपने साथ ले लेता है। अब वो सब जब होटल के बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और कार दिखती है जो कि थोड़ी देर पहले नहीं थी, और रीनेट उसे देखकर काफी घबरा रही थी। वो सबको वहां से निकलने के लिए बोलती है। इसके बाद सब वैन में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। अब रीनेट बहुत ही अजीब तरीके से आसपास देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कार भी उनका पीछा कर रही होती है। ये कार इन्हें टेक ओवर करके आगे निकल जाती है। तब रीनेट उन्हें गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, जिस पर रोजर भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि रीनेट की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई थी। अब हम देखते हैं वो कार भी आगे जाकर रुक गई थी। इधर रीनेट को साथ लेने की वजह से कैमिला रोजर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। अब उन दोनों में बहस होने लगती है, इसीलिए रोजर उससे काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। अब मिया वैन की चाबी निकालकर रोजर को कैमिला से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन रोजर उसकी बात मानने की बजाय मिया से भी बदतमीजी करने लगता है। इसीलिए मिया वो चाबी झाड़ियों में फेंक देती है। यानी अब वो सब एक सुनसान जगह पर फंस चुके थे, वो भी अपनी ही लापरवाही के कारण। और कैमिला के पास आकर बोलती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब मिया और कैमिला हालात का अंदाज़ा लगा ही रहे थे कि कार वाले लोग वहाँ आकर उन सबको पकड़ने लगते हैं। अब ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनमें से एक आदमी रीनेट को शॉटगन से शूट कर देता है, जिससे कि जगह पर ही रीनेट की मौत हो जाती है। अब मिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें कानून सिखाने लगती है। उसे लगता है कानून सिखाने से ये लोग थोड़ा डर जाएंगे, लेकिन उसकी बातें सुनकर वही आदमी उसके पैर पर भी गोली मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। अब बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद वही आदमी चाकू निकालकर मिया का स्पाइनल कोर्ड काट देता है, जिससे कि वहीं पर मिया की भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो सब इन तीनों को भी एक एक करके बेहोश कर देते हैं। अब जब इन्हें होश आता है तो ये सब देखते हैं कि ये बंधे हुए हैं, लेकिन इन पर नज़र रखने वाला कोई भी नहीं है। अब ये सब एक दूसरे को आज़ाद करते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जो कि मूवी की शुरुआत में बंधा हुआ था। अब ये सब उसके पास जाकर देखते हैं तो वो अभी भी जिंदा था, इसीलिए ये सब उसे भी आज़ाद कर देते हैं। लेकिन वो आदमी अब काफ़ी बुरी हालत में था। अब यहाँ पर किसी तरह की आवाज़ होने लगती है, जिसे सुनकर वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो सब एक साथ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रोजर सेल्फिश बनकर अकेला भाग रहा था। अब भागते भागते ये सब डेड एंड तक आ जाते हैं, जहाँ से आगे भागना नामुमकिन था। अब ये लोग वहाँ से भागने का रास्ता सोच ही रहे होते हैं, तभी कोई अचानक से रोजर को पकड़कर वहाँ से ले जाता है, जिस बात की उसके दोस्तों को भनक भी नहीं लगती। उन्हें लग रहा था शायद बचने के लिए वो सेल्फिश बनकर अकेला ही निकल गया।
अब वो घायल आदमी कैमिला को बताता है कि ये लोग साइको शिकारी हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अब वो रीनेट का जिक्र करता है और बताता है कि इन लोगों ने उसे किडनैप करके उसकी बीवी को और लोगों को फंसाकर यहाँ लाने के लिए भेजा है। अगर वो ऐसा कर पाई तो वो शिकारी उसे छोड़ने वाले थे। ये सुनकर कैमिला समझ जाती है कि रीनेट ही इसकी बीवी है और उसी ने जानबूझकर इन्हें फंसाया है। इनकी बातें चल ही रही थी कि इन्हें वहाँ पर शिकारियों के आने की आहट मिलती है। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, तभी पीछे से एक भाला आकर उस आदमी के पेट में घुस जाता है, जिससे वो और भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब कैमिला और जोगन वहाँ से भागते हैं, लेकिन जोगन के पैर पर भी गोली लगी हुई थी, जिससे वो भी चल नहीं पा रहा था। इसीलिए ये दोनों वहीं पर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी एक शिकारी उसी आदमी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो आदमी अभी भी जिंदा था, लेकिन वो शिकारी जिंदा ही उसे काटने लगता है। उस आदमी की जान लेने के बाद वो शिकारी उन दोनों को भी देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि उन्हें तड़पता देखकर उसे मज़ा आ रहा था। इसीलिए वो उस आदमी की बॉडी लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इधर रोजर की आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल अकेला था, इसीलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर मिया की डेड बॉडी दिखती है। अब वहाँ पर एक शिकारी आकर उसे भी पकड़ लेता है। इधर कैमिला और जोगन काफ़ी देर तक वहीं छिपकर बैठे रहते हैं। वो हालत का अंदाज़ा करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही आगे जाकर वो शिकारी उन्हें घेर लेते हैं। इसीलिए हालातों के चलते ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोगन भागते भागते एक कटीले तार में फंस जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। इधर कैमिला भागते हुए वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो शिकारी रोजर को मारने वाला था। अब वो रोजर को बचाने शिकारी के सामने जाती है, तब शिकारी उसे भी चाकू की नोक पे ले लेता है। अब कैमिला उससे रोजर को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रोजर को कैमिला के जान की ज़रा भी परवाह नहीं थी। ये देखकर कैमिला को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो मौका देखकर उस शिकारी पर चाकू से हमला कर देती है और काफ़ी कोशिशों के बाद उस शिकारी की जान ले लेती है। अब वहाँ पर एक और शिकारी आने लगता है, इसीलिए वो रोजर को आज़ाद करने लगती है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो उसे छोड़कर अकेली ही वहाँ से भाग जाती है। अब वो शिकारी रोजर को जान से मारकर कैमिला को ढूंढने निकल पड़ता है। कैमिला भागकर उन शिकारियों के टेंट में पहुंचती है, जहां उसे रीनेट की बॉडी दिखती है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में थी। अब एक शिकारी वहां पर पहुंच जाता है, इसीलिए वो रीनेट की बॉडी के बगल में ही छिप जाती है। अब उसे वहां पर एक शॉट गन मिल जाती है, जिससे कि शिकारी अंदर आता है तो वो उसे शूट कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। अब वो बाहर निकलती है तो वहां पर एक और शिकारी था, जिसे कि वो नहीं मार पाती क्योंकि गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब वो शिकारी उसे भी ब्रूटली हरास करने लगता है, इसीलिए मौका देखकर वो उस पर भी हमला कर देती है और फौरन वहां से भाग जाती है। आगे उसे जोगन दिखता है, जो अभी भी जिंदा था। वो उसे आज़ाद कर ही रही थी कि वो शिकारी वहां भी पहुंच जाता है। अब वो पास पड़ी तीरों से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो शिकारी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब कैमिला उसे मारने के लिए उसके पास जाती है तो वो शिकारी कैमिला के पेट में चाकू घुसेड़ देता है, जिससे कि वो भी घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उस शिकारी को कड़ी टक्कर देती है और उसके सीने में लगे तीर को दबाकर आर पार कर देती है, जिससे वो आखिरी शिकारी भी मारा जाता है। अब वो जोगन की हेल्प करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था जोगन एक ट्रैप में था। उसके वहां से उठते ही ऊपर लटकती हुई कुल्हाड़ी जोगन के मुंह में आकर घुस जाती है, जिससे बुरी तरीके से वो भी मारा जाता है। ये देखकर कैमिला काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसे वहां से निकलना ही था। पेट में चाकू लगने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है और किसी तरह हाईवे तक पहुंच जाती है, जहां थोड़ी देर बाद उसे एक कार नज़र आती है, जिसे वो किसी तरह रोक लेती है। वो कार उसी होटल ऑनर की थी। कैमिला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर होटल की ऑनर काफ़ी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जिन शिकारियों को कैमिला ने मारा था वो उसी के रिश्तेदार थे। इसीलिए शायद कैमिला दोबारा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।